दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री राम और रामायण से जुड़े हुए 5 मिथक। वीडियो आगे देखने से पहले आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। वीडियो शेयर करें। श्री राम की बहन शांता से लेकर सीता स्वयंवर में रामायण के होने तक ये सारी बातें, ये सारी कहानियाँ कहाँ से आई, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। अयोध्या में आज से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू हो रही है। अयोध्या में रामायण और राम को लेकर कई मिथक हैं जिन्हें लोग सच भी मान लेते हैं। जैसे राम की बड़ी बहन थी, सीता रावण की बेटी थी, और भी ऐसी कई बातें हैं दोस्तों जिनका सत्य लोगों को अभी तक पता नहीं है। हालांकि इनकी सच्चाई कुछ और ही है। ये बातें अलग अलग राम कथा का हिस्सा है। हम रामायण से जुड़े कुछ ऐसे ही मिथक और वे किस राम कथा का हिस्सा हैं, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। जानिए रामायण से जुड़े मिथक और उनकी सच्चाई। पहला मिथक, क्या राम की एक बड़ी बहन थी? कई कथाओं में आता है कि भगवान राम की एक बहन थी जिसका नाम शांता था, जिनका विवाह ऋषि श्रृंग के साथ हुआ था। ये वही श्रृंगी ऋषि है जिन्होंने दशरथ का पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था, जिसके प्रसाद से राम सहित चारों भाइयों का जन्म हुआ था। ये छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में जरूर आता है। छत्तीसगढ़ी रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। अध्यात्म और आनंद रामायण में भी शांता का नाम आता है। इसके अलावा इंडोनेशिया राम कियन में भी शांता का जिक्र मिलता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में कहीं भी शांता के बारे में कुछ लिखा नहीं पाया गया है। इस कारण भगवान राम की बहन को ज़्यादातर विद्वानों ने एक काल्पनिक पात्र माना है। मिथक नंबर 2, क्या सीता रावण की बेटी थी? बहुत सी कहानियों में यह भी है कि सीता रावण की ही बेटी थी, जिसका उसने त्याग कर दिया था। कुछ कहानियाँ ऐसी भी है दोस्तों कि रावण ने कई ऋषियों को मारकर उनके खून से घड़ा भर दिया। तब एक ऋषि ने उसे श्राप दिया था कि इस रक्त से एक कन्या का जन्म होगा जो तेरी मौत का कारण बनेगी। तब रावण ने उस घड़े को लंका से काफ़ी दूर मिथिला के पास खेत में गड़वा दिया, जहाँ से जनक को सीता माता मिली। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं है। दोनों ने ही सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना है। इन्हीं सीता देवी को वेदों ने कृषि की देवी कहा है। ये दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों की कुछ लोक कथाओं में जरूर देखने को मिलता है। आइए जानते हैं मिथक नंबर 3, क्या हनुमान विवाहित थे? दोस्तों, दो तरह की विचारधाराएं हैं, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों ने भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी माना है। हाँ, कुछ कथाओं में उनके पुत्र मकरध्वज का जिक्र आता है, जो रावण के भाई अहिरावण की सेना में है और पाताल में रहता है। हनुमान के इस पुत्र के जन्म की कथा लंका दहन वाले प्रसंग से जुड़ी है। जब हनुमान लंका दहन कर लौट रहे थे, तब उनके पसीने की
एक बूंद समुद्र में गिरी जो एक मछली ने पी ली थी। इसी मछली के वो गर्भवती हो गई और एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था मकरध्वज। तेलंगाना के खम्मम जिले का ही सुवर्चला सहित हनुमान मंदिर है, जहां भगवान हनुमान की पूजा सुवर्चला के साथ की जाती है। यहाँ अगस्त्य संहिता के मुताबिक इस मान्यता को सही माना जाता है कि सुवर्चला भगवान हनुमान की पत्नी है। दोस्तों, वहीं दक्षिण भारत में कई मंदिरों में भगवान हनुमान जी की पूजा पत्नी के साथ की जाती है। यहाँ सूर्य की पुत्री सुवर्चला उनकी पत्नी मानी जाती है। अगस्त्य संहिता नाम के ग्रंथ में इसका उल्लेख है। इसके मुताबिक भगवान हनुमान ने सूर्य को अपना गुरु बनाया था। कुछ विद्याएं हासिल करने के लिए हनुमान जी का विवाहित होना जरूरी था, लेकिन हनुमान अपना ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में भगवान सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि उनकी पुत्री सुवर्चला भी विवाह नहीं करना चाहती है। वो भी तपस्विनी है, वो गृहस्थ जीवन नहीं चाहती। दोनों कुछ समय के लिए शादी कर लें और अलग अलग रहें, तो दोनों का ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा। तब दोनों का विवाह कराया गया और विवाह के तुरंत बाद सुवर्चला तपस्या के लिए चली गई। हनुमान ने अपनी शिक्षा पूरी की। हालांकि ये कहानी दक्षिण भारत की है। उत्तर भारत में भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी रूप में ही पूजा जाता है। दोस्तों, मिथक नंबर 4। क्या गिलहरी की पीठ पर राम की 3 उंगलियों के निशान हैं? आइए जानते हैं। माना जाता है कि सीता हरण के बाद राम जब जंगल में सीता की खोज कर रहे थे, तब उन्होंने एक बगुले से सीता के बारे में पूछा, तो उसने पानी में मुंह छिपा लिया। प्रभु श्री राम ने उसे श्राप दे दिया। वहीं एक गिलहरी ने सीता के बारे में बताया, तो प्रभु श्री राम ने उसकी पीठ पर 3 उंगलियां फेरकर उसे वरदान दिया। वहीं गिलहरी की पीठ पर 3 लकीरों के निशान भगवान राम की उंगलियों के ही हैं, यह माना जाता है। एक कहानी यह भी है कि समुद्र पर सेतु बनाने में गिलहरी ने भी मदद की थी प्रभु श्री राम की, जिसके बाद प्रभु राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ऐसी कहानियाँ नहीं मिलती है। प्रोफेसर कामिल बुल्के की किताब राम कथा का इतिहास के मुताबिक यह कहानी आदिवासी बिरहोर और मुंडा जातियों की लोक कथाओं में आती है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। दोस्तों, आखिरी मिथक नंबर 5। क्या सीता स्वयंवर में रावण भी आया था? आइए जानते हैं। कई कहानियों में जिक्र आता है कि सीता स्वयंवर में रावण भी आया था और शिव धनुष नहीं उठा पाया था। धनुष नहीं उठा पाया तो स्वयंवर में मौजूद बाकी राजाओं ने उसकी हंसी उड़ाई और गुस्सा होकर वो लौट गया। रामचरितमानस में इसका जिक्र है
बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है। 9वीं शताब्दी में लिखी गई आनंद रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि रावण ने सीता से विवाह के लिए मिथिला में अपना एक दूत जनक राजा के पास भेजा था। तमिल राम कथा में जिक्र आता है कि स्वयंवर में रावण शिव का धनुष नहीं उठा पाया था। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आगे शेयर करें और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें और मुझे यह बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, जिससे हम आगे भी ऐसी ही जानकारी और वीडियो आप तक लेकर आते रहें। जय सिया राम दोस्तों।